अखिल भारतीय प्रधान संगठन पूर्वी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। आज का कैसा कार्यक्रम किया गया है? ये कार्यक्रम किया गया है, हम लोगों ने 28 अक्टूबर 2021 को रमाबाई मैदान में इस प्रदेश के 40,000 से अधिक प्रधानों की उपस्थिति में एक ज्ञापन देने का काम किया था, जिसके क्रम में हमारी ये मौजूदा योगी सरकार ने 15 दिसंबर 2021 को सारे प्रधानों को अपने संसाधन से लखनऊ बुला करके और कुछ घोषणाएं किया था। उन घोषणाओं में सिर्फ उन्होंने किया तो था 7-8 घोषणाएं, लेकिन उसमें से उन्होंने मात्र प्रधानों का मानदेय वह भी बहुत ही कम 1,500 रुपये बढ़ाया तथा दूसरा असामयिक मृत्यु पर 10 लाख रुपए प्रदान करने का ये 2 शासनादेश जारी हुआ। तीसरा शासनादेश इन्होंने जारी नहीं किया और उसमें जो इनकी घोषणा थी, मुख्य रूप से जो प्रधान साथी इंतजार कर रहे थे कि चाहे प्रधान साथी हो, चाहे शौचालय केयर टेकर हो, चाहे सहायक सचिव, सबके मानदेय की व्यवस्था राज्य सरकार अपने संसाधन से करेगी, इसका बड़ा बेसब्री से इंतजार था, लेकिन सरकार ने उसको नहीं किया। जिला योजना समिति में प्रधानों के नामित करने का मामला था, वह भी नहीं हुआ। इसी प्रकार से सरकार ने कहा था कि जिलाधिकारी और एसपी दोनों की अध्यक्षता में माह में 1 दिन पंचायत दिवस का आयोजन होगा, और उस पर भी अमल अभी तक नहीं किया गया। इन मांगों के साथ साथ सरकार लगातार हमारे अधिकार में कटौती कर रही है। अभी एक शासनादेश आया कि ग्राम पंचायतें 15% धनराशि उन ग्राम पंचायतों को ट्रांसफ़र कर दें जहां पर पशु आश्रय हैं। आप बताइए, हम तो स्वतंत्र नहीं थे, जो अधिकार हमको मिला हुआ है कि हमारे ग्राम पंचायत की खुली बैठक में जो प्रस्ताव आएगा हमको उसी के अनुसार काम करना है। आप बताइए, किस ग्राम पंचायत में ये खुली बैठक में आया कि हम उस पशु आश्रय स्थल को जहां जिस ग्राम पंचायत में है वहां पर 15% धनराशि देंगे? सरकार हमारे साथ जाति कर रही है। हम इन सब चीज़ों के विरोध में, इसके अलावा अभी एक और मामला आ गया, एक NEMS ऐप विकसित किया गया जिसके आधार पर हमको हाजिरी लगाना है मजदूरों की, और वह भी एक 8 बजे, एक 4 बजे शाम को। आप बताइए, 213 रुपये में पूरे इस जनपद में कहीं पर मजदूर मिल रहे हैं? किन परिस्थितियों में प्रधान काम करा रहा है? पहले आप मजदूरी 400 रुपये कर दो, प्रधानों को एंड्रॉयड मोबाइल दे दो, हर ग्राम पंचायत में नेटवर्क की समस्या का समाधान ढूंढ दो, फिर आप इस शासनादेश को लागू कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इन सब चीज़ों को आधी अधूरी व्यवस्थाओं के तहत सिर्फ सरकार ये चाह रही है कि हम किसी तरह से इस योजना को फेल करने की बात लोगों को समझा ले जाएं कि भाई देखिए, मजदूर नहीं मिल रहे हैं। जब मजदूर वापस जा रहा है, आ रहा है, अटेंडेंस नहीं लग रही तो वापस जा रहा है। इसको आधार बना करके सरकार इस योजना को समाप्त करने पर तुली है। हम आज सरकार से जिलाधिकारी के माध्यम से मांग करने आए हैं कि आप यह तुगलकी आदेश वापस ले लो, नहीं तो हम 15 फरवरी 2023 से अनवरत जंतर मंतर मैदान पर इन्हीं प्रधान साथियों की उपस्थिति में धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे। प्रदर्शन करना पड़ा है। यह धरना आज हम इसलिए, हमें लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। लोकसभा और विधानसभा के बाद जो है ग्राम सभा जो है, हम निचले कड़ी के जो है जनप्रतिनिधि हैं। हमारे जो भी अधिकार आधा अधूरा मिला हुआ है, वो अधिकार का आज हनन हो रहा है। उस अपनी अधिकार के रखवाली के लिए लोकतंत्र में हमें अधिकार है कि जनता के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को, इस गूंगी बहरी सरकार को जो है देश और प्रदेश को जगाने के लिए अपने प्रधान साथियों को इकट्ठा करके अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाए कि सरकार की नीतियों से आप लोग काफ़ी तंग आ चुके हैं। धरना प्रदर्शन इसलिए करना पड़ा है ना? जी बिल्कुल। हाँ, हम धरना प्रदर्शन इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि लोकतंत्र में हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो अधिकार दिया है, वो अधिकार का हनन हो रहा है, और यह सरकार जो है संविधान को ही मानने के लिए तैयार नहीं है। हर तरह को जो है बदल दे रही है। संविधान अपने जगह पर, इस सरकार का तानाशाही हुकूमत अपने तरफ। जैसे हमें लोकतंत्र में या चुने हुए जनप्रतिनिधि, हमें जो है भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है, और पंचायती राज एक व्यवस्था में हमें अधिकार है कि हम ग्राम सभा की बैठक बुला करके अपनी साल भर की कार्य योजना तैयार करेंगे और उसमें अपनी प्राथमिकता के हिसाब से अपने जो है काम कराने का काम करेंगे। लेकिन यह सरकार कह रही कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही करना है। जैसे आज परिवेश में जो है हमको केयर टेकर को तनख्वाह देने के लिए बाध्य कर रही है, हमें सुलभ शौचालय पर रखे हुए व्यक्ति को जो है समूह को जो है 9,000 रुपया हमें खर्च
खर्च करना पड़ रहा है। पंचायत सहायक को जो है 6000 हमको अपने कलम से देने का प्रयास कर रही है सरकार। और यही नहीं, ऐसी छोटी छोटी ग्राम सभाएँ हैं जहाँ हमारे 5 साल का 22 लाख का जो है प्रोजेक्ट नहीं है, उन विषयों पर जो है हमको 22 लाख 5 साल में नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार कह रही है कि आप पंचायत भवन जो है 22,55,000 का बनाएंगे। हमें मजबूर कर रही है, हमारे पास उतना बजट नहीं है, लेकिन कह रही क्या बनवाएंगे। और विद्यालय का कायाकल्प के लिए सरकार यह कर रही है कि आप विद्यालय का कायाकल्प करिए। पहले हम लोग देखते थे 5 वर्ष 10 वर्ष पीछे कि पंचायत भवन का और ये तमाम इन योजनाओं का जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, सरकार स्वयं पैसा देती थी और सरकार के पैसे से इनका निर्माण होता था। लेकिन आज ये सरकार हम लोगों के ऊपर जो है बोझ लाद रही है और हमारे जो भी धन आ रहा है उस धन में कटौतियाँ की जा रही है। हम अपने अधिकार के लिए जो है